हेलो चैंपियंस। सुबह हम लोगों ने सेक्शन 1 किया था। अभी हम लोग सेक्शन 2 करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में। ठीक है, मैथ्स का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी टाइमर लगा के। आपसे मैंने बोला था सुबह कि आप टाइमर लगा के बैठिए और टाइम काउंट करिए आपने पूरा पेपर कितनी देर में सॉल्व किया। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। मैथ्स का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा यहीं पे। ठीक है, और जो भी प्रोवाइड कराया वो देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके सिलेबस में इस साल ऐड किए गए हैं, लास्ट ईयर नहीं थे। तो सबसे पहले तो एक चीज बता दो कि कई स्टूडेंट्स के कल मैसेज आए कि सर इनके लिए क्या किया जाए, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऑनेस्टली बात करूं तो ये नाम बड़े दर्शन थोड़े हैं। कई क्वेश्चंस इनमें ऐसे हैं, एक्चुअली हुआ क्या कि इस बार उन्होंने जो एमसीक्यूज दिए हैं उनमें ये क्वेश्चंस डाल दिए। अब सिस्टम क्या है कि एमसीक्यूज के लिए आपको ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, बट ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। आपको इनको थोड़ा सा समझना है। बाकी के एमसीक्यूज, जैसे अगर उसमें 5 एमसीक्यूज दे गए हैं और आपको 4 एमसीक्यूज करने हैं, अगर आपको पैटर्न बताओ, ये जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन से 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उनमें से आपको जस्ट 4 करने होंगे, कोई भी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या, उन 4 में से 2 या 3 एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जिनके लिए आपको फिगर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जस्ट ऐसे देखे देखे कर देंगे, करते हैं। देखो अभी बता दूं प्रैक्टिकली तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। सबसे पहले तो ये फिगर जरा बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी देख लो, इज्जत दे दो थोड़ी सी। कि पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये कि मतलब ये स्क्वायर्स हैं, ये आपके ट्रेपेजियम है ऊपर वाले, और ये ऑक्टागोन है। ठीक है, रफली मैंने समझा दिया। ठीक है, सेमी ऑक्टागोन, हाफ ऑक्टागोन है ये। ओके, उसके बाद ये देखो उसी ये एक सोलर सन रूम है। ठीक है, सोलर रूम जो सोलर प्लेट्स लगा लगा के बनाए जाते हैं ना, उस तरीके का कुछ है ये। इसको टॉप से देखने पे ये ऐसे दिखता है और सामने से देखने पे ऐसे दिखता है। तो उसको उन्होंने एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया और हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बढ़िया सा क्वेश्चन बना के दे दिया। अब आप उलझे रहो, देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, रिफर टू टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे एंड आई। अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके लिए आपको फिगर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही क्वेश्चन है। आप बताइए, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है, क्या आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। सिंपली आप क्या कीजिए, x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 9 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 17 प्लस 16 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 15 बाई 2, और ये हो जाएगा 33 बाई 2। मार्क करो, आगे बढ़ो। इनमें एमसीक्यूज में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपकी अप्रोच भी वही होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, आप मेरी अप्रोच देखिए। उसके बाद देखिए, रेफर टू टॉप व्यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में है थोड़ी सी मिस्टेक। ठीक है, मैंने क्रॉस चेक भी किया, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए आप जरा, आपसे कह रहे हैं कि टॉप व्यू को रेफर कीजिए और पी की डिस्टेंस बताइए वाई एक्सिस से। तो आप ये बताइए कि इसमें कहीं टॉप व्यू में आपको पी नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आया भैया। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप देख लीजिए। और वैसे अगर आप करना चाहो तो इसमें ये भले ही हो सकता है कि अगर फ्रंट व्यू में होता तो भले ही ये देखो पी दिख रहा है, और उसको वो भी एग्जैक्ट 4 पे नहीं है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो वो कोई इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया है 3.4 का 3.5 का। ठीक है, वो 3.5 पे। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसके लिए अपना टाइम मत वेस्ट करो। ओके, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। उसके बाद देखिए, रेफर टू फ्रंट व्यू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एस। ए और एस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू में पहुंचते हैं यहाँ। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कलम चलानी पड़ेगी फिगर के लिए। तो देखिए, इसमें आपको ए और एस के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ए के पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ए के लिए आप देखो पॉइंट, तो ये 1, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो 1 हो गया, और वाई एक्सिस पे अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहां से, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये 8 हो गया, 1,8 एक पॉइंट्स हो गए। एस के पॉइंट देखो, तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ जल्दी करने के लिए, तो ए के सेम है यहाँ पे, तो यानी वाई एक्सिस पे तो सेम ही रहेगा, तो वाई एक्सिस पे 8 रहेगा।
समझ गए। एक्स एक्सिस पे कितना रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, काउंट तो करना पड़ेगा ना। ये मत सोचना काउंटिंग सीख रहे हैं हम लोग, क्लास 1 में पहुंच गए, नहीं 1 में भी नहीं, उससे पहले नर्सरी वर्सरी में, केजी में, ठीक है। चलो आ जाइए। सो 1,8 17,8, देखिए 1,8 एंड 17,8, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको फटाफट लगा देना है डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 17 यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस का, और 8 माइनस 8 जीरो हो गया। जितनी आप शॉर्ट कैलकुलेशन चाहे एमसीक्यू में कर सकते हैं, आपको क्या है, फ्रीडम। ओके, तो 16 का स्क्वायर 256, और इसका रूट निकालोगे तो 16 आ जाएगा, दैट इज ओके। सो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 16 में। अब आप कहोगे रूट लगा हुआ है -16 में आएगी तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ओके, समझ गए। आ जाओ, रेफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। तो ए और बी निकालने हैं, पहले तो उनके पॉइंट्स निकाल लो, फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को 1:3 में डिवाइड करता है। क्या करोगे, ए के पॉइंट्स आपको पता ही है, अभी निकाल लेते 1,8, बी के और निकाल लो। चल तो देखो, बी ये है ना, ये देखिए, अब देखिए यहां पे एक्स एक्सिस पे अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो 5 हो रहा है, और वाई एक्सिस पे अगर बात करोगे तो देखो ए तक हमारा 8 काउंट हो रहा था, तो यहां से 9 10 2 पॉइंट और ऊपर है बी, ठीक है, तो 10 हो गया, तो 5,10 बी के पॉइंट्स आ गए। 1 सेकेंड, ये देखो, सो बी हो गया 5,10। अब देखो ये आपका पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, 1:3 दिया गया, ये m1 होता है, ये m2 होता है ना। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। सो x कितना हो जाएगा, यहाँ से m1 देखो 1, x2 कितना है 5, m2 3, y x1 कितना है 1, m1 प्लस m2 4 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, सो m1 1, y2 कितना हो जाएगा 10, m2 कितना हो जाएगा 3, और y1 कितना हो जाएगा 8/4। यहाँ पे x हो जाएगा आपका 5 1 5 3 1 3 5 3 8/4, दैट इज 2। y हो जाएगा आपका 10 1 10 प्लस 3 इंटू 8 24/4, यानी कि 34/4, दैट इज 4 8 32.245। सो देखो 2 और 8.5 ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। फटाफट चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट। ओके मतलब इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को टाइम बहुत ही सेव करना है ना। आइए, रेफर टू फ्रंट व्यू, इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 9,8 एंड 17,8, देन क्या बताऊं अब आपको। देखिए अभी आप ये बताइए कि इसमें फिगर की जरूरत आपको पड़ेगी कहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको एक पॉइंट दिया गया जो इक्विडिस्टेंट है दोनों से, और ये ऐसा क्वेश्चन तो नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई जो है ना, एक्स कॉमा वाई, ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, एक डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए। तो सिंपली x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल करोगे तो x माइनस 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ से रूट हटा दो, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x माइनस 17 होल स्क्वायर y माइनस 8 होल स्क्वायर, ये कट गया y माइनस 8 वाला पोर्शन, इनका स्क्वायर ओपन कर दो तो x स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस 2 9 जा 18x, इधर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है, स्क्वायर कितने तक आता है
20 तक तो अप्रोक्स से आधी कर लीजिए, ठीक है, और 30 तक याद हो जाए तो बेटर है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। माइनस देखिए 17 2 जा 34x, ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 34 इधर लाओगे तो 34x माइनस 18x। आपके लिए इतना सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालता भाग जाता, ठीक है, बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इतना इतना में पेन नहीं चलाना होता है एमसीक्यूज के लिए, समझ रहे हो। 14 माइनस 8 6, 2 माइनस 1 तो 16 हो गया, और ये 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 8 0 2, सो x से कट करोगे सो x 1 16, 16 1 16 एंड 48, 16 3 जा 48, समझे कि नहीं। x13 आ गया आपका, तो x13 का मतलब समझे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन, ये देखिए, सॉरी ये वाली, ये नहीं, 1 सेकेंड, ये वाली सेकंड ऑप्शन, क्लियर हो गया। फटाफट चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी बेस्ड 2, वाओ, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी स्केल फैक्टर, ये क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, बाकी इन्होंने लैंग्वेज कहानी दी है, पढ़िए स्टोरी, एंजॉय कीजिए। स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम shape as the object but a different size. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. Similar figures equals to this. समझो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनकी साइड्स होती हैं रेशियो में, उनकी साइड्स होती हैं रेशियो में, बस वही इन्होंने यहाँ पे करा है और कुछ नहीं करा है, समझ गए। वो जो शेप्स होती हैं वो रेशियो में होती हैं, साइड्स बस इतना ही है इसमें, बाकी आप पढ़िए आराम से, समझे। आ जाइए, हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज, मतलब अगर मैं शेप को रीसाइज कर दूं, फ्लिप कर दूं, स्लाइड कर दूं, टर्न कर दूं, मतलब उसको रोटेट कर दूं, ठीक है, स्लाइड कर दूं, खिसका दूं, फ्लिप कर दूं यानी कि उसके इमेज बना दूं, ठीक है, मतलब मिरर इमेज बना दूं, तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका सिमिलर फिगर ही बनता है, आपको पता ही है, सिर्फ उनकी साइड्स रेशियो में होनी चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं। आ जाओ। अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन दी स्केल ऑफ 1:4, तो देखो आपको बता दूं, ये आपका बोट का मॉडल है और ये ओरिजिनल बोट है, ठीक है, ओरिजिनल बोट का वो है, ओके, फुल साइज बोट है, ये बोट का मॉडल है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये 1:4 है, यानी कि अगर इसकी जो एक साइड होगी 1 है तो इसकी एक साइड 4 होगी, इनमें 1:4 का रेशियो है, ठीक है, तो सारी साइड्स में अगर 1:4 दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है, ये सिमिलर फिगर्स हो गए। उसके बाद बोल रहे हैं द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी मॉडल की लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है, ये 120 सेंटीमीटर है ना। फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60, ये जो फुल साइज वाली बोट है ना, इसकी विड्थ 60 बोल रहे हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, ये जो मॉडल है ना ये वाला, इसकी विड्थ बतानी है, तो अब आप ये बताओ इसकी साइड जो है, ठीक है, इनमें 1:4 का रेशियो है, तो यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे कितना होगा, कॉमन सी बात है 15 आएगा, 15 4 जा 60, समझे, इनमें 1:4 है ना, इसकी सारी साइड्स इसकी 4 गुनी होंगी, तो आप सीधे सीधे कर दीजिए, और नहीं तो आपको लिखना है तो फिर आप उनमें लिखते रहिए ABCD बना के, और वैसे उसकी जरूरत क्या है, आप आसानी से कर सकते हैं। इनमें 1:4 है तो ये 60 है तो ये 15 हो गया, ये 120 खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, समझ गए। आ जाइए, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन है उनकी सिमिलरिटी को कौन इफेक्ट करेगा। सबसे पहली चीज, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, तो अगर आप ये बताइए, अगर ऐसे करके एक फिगर आपको दिया गया है और अगर आपने फ्लिप कर दिया, ठीक है, अगर आपने फ्लिप कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो दोनों रहे, भाई मैंने इसी फिगर को ही तो रोटेट किया है, 1 सेकेंड, इसी फिगर को ही तो रोटेट किया, तो इससे हुआ क्या कि इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो सिमिलर फिगर ही रहेंगे, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, दे आर डिलेटेड बाय स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर में उनके डिलेशन मतलब होता है कोई मिस्टेक होना, डिलेटेड मतलब मिस्टेक होना, ठीक है, तो उनके स्केल फैक्टर मिस्टेक है। स्केल फैक्टर क्या था, उनकी साइड्स का रेशियो, स्केल फैक्टर क्या था, साइड्स का रेशियो, तो उसमें अगर मिस्टेक है तो यानी कि ये तो प्रॉब्लम करेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, मतलब उनको मैंने स्लाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे करके एक फिगर है, इसको मैंने स्लाइड करके खिसका के यहां ला दिया, क्या फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद देखिए, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर,
अगर दोनों की मिरर इमेज नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक ये फिगर मैंने ले लिया, एक ये फिगर मैंने ले लिया, ठीक है, इनकी साइड्स रेशियो में है बट ये मिरर इमेज नहीं है, तो क्या सिमिलर नहीं होंगे, होंगी। तो केवल एक चीज से फर्क पड़ेगा और वो है कि उनकी साइड्स अगर रेशियो में नहीं होंगे, उनकी साइड रेशियो में होने में मिस्टेक होगी, दे आर डिलीटेड बाय अ स्केल फैक्टर। ओके नेक्स्ट आ जाओ। Two similar figures have a scale factor of 1 ratio, A ratio B, which statement regarding the two triangles is true। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर उनकी साइड्स में रेशियो है A रेशियो B का। तो देखिए सेकंड, देयर अल्टीट्यूड्स हैव अ सॉरी द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3 रेशियो B। तो उनके पेरीमीटर में 3 रेशियो B होगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो अगर साइड में जो भी रेशियो होता है वही उनके पेरीमीटर में रेशियो होता है, तो इसमें भी ए रेशियो भी होगा। दूसरी चीज कह रहे हैं अल्टीट्यूड में रेशियो जो होगा ए रेशियो भी होगा, ये बिल्कुल सही बात है, उनके अल्टीट्यूड में भी ए रेशियो भी होगा। मीडियंस में a/2 रेशियो भी होगा, ऐसा कहाँ होता है ना, इनमें भी रेशियो ए रेशियो भी होता है, सब में ए रेशियो भी होता है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसमें जो रेशियो होगा a² रेशियो b², ये भी गलत है। केवल आपका ये सही है कि उनकी अल्टीट्यूड जो होंगे उनमें a रेशियो b का रेशियो होगा। ठीक है, ओके डन। आगे चलिए, द शेडो ऑफ अ स्टिक। अब आप एक चीज बताइए कि उस वो जो इतनी बड़ी कहानी दी गई थी उसकी कुछ जरूरत थी नहीं, वो तो आप एमसीक्यूज वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बस आपको भटकाने के लिए थोड़ा सा दिया गया है, वैसे आपको भटकना नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से भी सीरीज लाऊंगा एक, और उसमें मैं ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। आइए, द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। तो ये एक स्टिक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर और इसकी शेडो बन रही है 2 मीटर की। ठीक है, सेम टाइम पे द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाइट। ये ट्री जो है वो 12.5 मीटर हाइट है इसकी, तो इसकी शेडो की लेंथ बताओ। तो ये बताओ आप, ये दोनों फिगर सिमिलर बनेंगे क्योंकि सनलाइट जो है सेम एंगल से पड़ेगी दोनों पे, तो सिमिलर फिगर होंगे, बट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 12.5 अपॉन ये शेडो को मैंने x सेलेक्ट कर लिया, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5/2, मतलब साइड्स कंपेयर कर दो। ठीक है, रेशियो बना दो सिमिलर फिगर्स का, तो सिमिलर फिगर्स का रेशियो बनाओगे तो इनको इधर इसको इधर, तो 12.5 का 2 में करोगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और इधर 5x आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 25/5 दैट इज 5 मीटर। दैट्स इट। ओके, सो 18 का डी हो गया। वाह, इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए बिलो यू सी स्टूडेंट्स, वैसे आपको कल पेपर देख के मजा तो आ ही गया होगा। ठीक है, पेपर देख के मजा आया कि नहीं, बताते चला करिए। चलिए, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स। तो ये आपको एक मॉडल दिया गया है, ठीक है, फार्म हाउस का। द एटिक फ्लोर ABCD इज इन द मॉडल इज अ स्क्वायर। तो ये जो मॉडल में जो फ्लोर है ना, ये ABCD ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGHKLMN। तो EFGHKLMN, ठीक है, ये एक बीम है। ठीक है, और ये एजेस है किसकी, एक प्रिज्म की, ये आपका प्रिज्म है, समझे। तो एक प्रिज्म की ये बीम है। ओके, इतना सब कुछ दे दिया। उसके बाद देखिए E इज द मिडल ऑफ AT। E जो है वो AT का मिडल पॉइंट है, F जो है वो मिड पॉइंट है BT का, G मिड पॉइंट है CT का, H मिड पॉइंट है DT का। ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड, इनकी सबकी लेंथ 12 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। अब देखो एक बात सच बताऊं, कई स्टूडेंट्स को इसको देख के चक्कर आ जाएंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, वो स्किप करने का दिमाग लगाएंगे, इसको स्किप कर दो, जबकि आपको मैं दिखाता हूं कि इससे घटिया क्वेश्चन नहीं हो सकता। सच बता रहा हूं ऑनेस्टली, देखिए कैसे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, आपसे क्या कह रहे हैं, EF की लेंथ बताओ, ये वाली। ठीक, अब पूरे फिगर को मारो गोली। ठीक है, पूरा फिगर छोड़ दो, केवल तुम इस पे आ जाओ, जहां मैं बता रहा हूं आप फोकस करो। ये देखिए, समझे, ये वाला क्या है, ये ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल, समझे। और इस ट्राइंगल में ये जो EF है ना, ये पैरेलल है AB के, समझे। क्यों, क्योंकि सब मिड पॉइंट है, दिया गया है, सब 12 है, मिड पॉइंट है, सब कुछ तो दे दिया उन्होंने। तो आपसे क्या कह रहा है, EF को फाइंड करना है। तो आपको सिंपली पता है
कि अगर ये 12 है ना, सारी साइड्स 12 है, तो इनमें रेशियो बनेगा, बीपीटी लगाओगे रेशियो बनेगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, टी ई, ये ई यहाँ पे पॉइंट है ई, ठीक है, ये एफ है, तो टी ई अपॉन टी ए इक्वल्स टू, है ना, टी ई अपॉन टी ए इक्वल्स टू टी एफ अपॉन ए बी। कोई भी दो साइड्स का रेशियो कंपेयर कर दिया, अब टी ई कितना हो जाएगा, तो देखो कंप्लीट साइड 12 है, तो टी ई इसकी हाफ हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। टी ए कितना हो जाएगा, टी ए आपका 12 दिया गया है, ठीक है। ई एफ आपको फाइंड करनी है, ए बी कितनी है, ए बी 12 है, समझ गए, तो ई एफ आपको निकालनी है, तो यहाँ से 12 इधर आ जाएगा, तो 6 इंटू 12/12, तो 12 से 12 चला गया, ये 6 आ गई, समझे। सो ये 6 मीटर साइड आ गई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, देख लिया आपने लेवल, आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन से, जिसका कल से हुआ बना था, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए स्टूडेंट्स के, ठीक है, और आज तक मैसेज आते रहे कि सर ये इसका क्या करना है, ठीक है, बट देख ही लिया आपने, आ जाइए। 19 देखिए, केस स्टडी बेस्ड 3, तो ये थर्ड केस स्टडी है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला, और ये उससे भी घटिया है, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको बहुत टफ बनाया है, देख लो आप, ये फिगर बना के दिया है, बहुत कुछ इक्वेशंस बना के दिया है, बट आप पढ़ना नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बाकी सुन लो खाली। आ जाओ, देखो एक आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसे आपके पास देखे होंगे हाईवे में ऐसे नीचे से निकलने वाली जगह होती है ना, ये, तो ये क्या शेप होती है, जब भी कोई फिगर ऐसे बनता है तो वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पैराबोला। ये यहाँ पे पैराबोला को ऐसे बना के भी दिखाया उन्होंने, और बहुत कुछ डेंजर सा फिगर दिया है, और ये सब जो है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, डर जाओगे बेटा, है ना, तो डरावनी सी चीजें नहीं पढ़नी है, भूत से भी ज्यादा डरावनी है। आ जाओ, क्या करोगे, देखो, तो ऐसे करके पैराबोला आपने दिया, तो जो पैराबोला सिंपली होता है हम लोगों के सिलेबस में क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ax² + bx + c को जब हम फिगर पे ड्रॉ करते हैं तो वो पैराबोला बनता है। और एक चीज समझ लीजिए, ये अगर आपका x एक्सिस है, ये अगर आपका y एक्सिस है, पैराबोला ऐसे करके बनता है, ऐसे। तो ये पैराबोला जहां पे x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा होता है ना, यही इसके क्या होते हैं, जीरोज, समझे, ये क्या होता है इसके जीरोज। जो हमारे जीरोज निकल के आते हैं वो कहां से आते हैं, पैराबोला जहां पे दो जगह पे कट कर रहा होता है x एक्सिस को, वही उसके जीरोज होते हैं। आ गया समझ में, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। और अगर ये पैराबोला ऐसे है तो ऐसे ऊपर कट कर देगा, तो यहाँ पे दो जीरोज हो जाएंगे सिंपली। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सीधे कहाँ चलना है, क्वेश्चन पे। इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन देन इट्स जीरोज आर। अब आपको कुछ फिगर की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत थी। ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जीरोज चाहिए आपको। तो देखो x² - 2x - 8 = 0। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ खुराफात बताने वाला हूँ, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको बाकी स्टूडेंट से थोड़ी सी लीड देने वाला है। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखूंगा अभी, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आप समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या है ये, ठीक है, कोई मैजिक नहीं है, बस दिखते जाइए प्लस प्लस। और इधर मैंने लिखा माइनस माइनस, इधर मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। माइनस माइनस को लिख दो प्लस माइनस, प्लस माइनस को लिख दो माइनस प्लस, और माइनस प्लस को लिख दो प्लस प्लस, ठीक है। और ये साइंस आप कर लो याद, कैसे याद करोगे, तो प्लस प्लस का माइनस माइनस याद कर लो, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, दो ही ऐसे याद हो जाते हैं, और माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस। अगर आपको याद हो जाए तो आपका टाइम पता है कितना सेव होगा। अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना जैसे आप नॉर्मली करते हैं। 8 के फैक्टर्स बनाइए, 4 2 जा 8, और वो 4 2 जा 8 आपने फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर 4 and 2, और उसको सॉल्व करिए और ये निकालिए। मैं देखो कैसे निकालता हूँ, मैंने देखा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस है दोनों जगह, ये क्वेश्चन के साइन है कि आंसर के साइन है, तो माइनस माइनस है तो आंसर में हमारे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। और अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर क्या थे, 4 and 2, दैट्स माय आंसर। वाओ, तो मैंने कहा था अगर आप यहां पर तक टिक गए हैं इस वीडियो में
तो आपको डेफिनेटली मैं कुछ देने वाला हूं। तो ये देखिए 4 - 2 हम लोगों ने कितनी जल्दी आंसर कर दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। The highway overpass is represented graphically. Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial. तो इन्होंने बाकी जो ऊपर लिखी है वो कहानी है, केवल क्वेश्चन इतना है number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial. देखिए अब समझिए, आपसे ये कह रहे हैं कि हाईवे जो पास हो रहा था ना उसका एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये इस यहाँ पे कोई इक्वेशन दी गई है, गिवन है नहीं, यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन नहीं है। ओके, अब देखिए इक्वेशन आपकी केवल यही है, ठीक है, ax² + bx + c। अब आपसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि ये बताओ कि जो पैराबोला होगा वो कितनी जगह पे कट करेगा। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो किसको कट करने से उसके जीरोस बनते हैं। मतलब एक चीज ये समझ लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पैराबोला बन रहा है वो कहाँ पे कट करे कि उसके जीरोस निकल आए। तो हमेशा याद रखिए कि वो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब निकलेंगे, क्योंकि आपकी ax² + bx + c, और ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी आपको, याद करो। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था वो एक्स एक्सिस पे दो जगह पे कट करता है जहां से उसके जीरोस निकल के आते हैं, ठीक है। सो ये भी हो गया। आगे देखिए, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कितना घटिया क्वेश्चन, पूरा सब कुछ बता के फिर उन्होंने कहा कि अब ये कर दो, तो पैराबोला लगाइए, आगे बढ़ जाइए। The representation of highway underpass whose one zero is 6 and sum of the zeros is 0। तो यहां से आपको क्या कह रहे हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, 1 0 is 6 यानी कि अल्फा मैंने 6 मान लिया, तो बीटा कितना हो गया, तो अल्फा की जगह 6 रख दोगे तो बीटा है ना, तो बीटा 1 सेकेंड अब whose 1 0 is 6। ओके, सो बीटा यहां से कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा यहां से -6, ठीक है, बीटा -6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सब कुछ आपके पास है, यहां से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 × -6, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -36। अब आपके पास पता है आपको x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, और इसमें आप रख दोगे आपकी आंसर आ जाएगा। तो x² - अल्फा + बीटा 0 है, तो 0x, अल्फा इंटू बीटा -36 बन रहा है, ठीक है। तो x² - 36 आपका आंसर बन गया। फटाफट आंसर करो, आगे बढ़ जाओ भैया, चलो। द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल f(x) = x - 2 का होल स्क्वायर + 4 कैन हैव इज। ओके, तो ये कितने जीरोस इसके हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करो, तो x² + 4 माइनस का 2 × 4x + 4, तो x² - 4x + 8, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं बताओ, है ना। तो इसके जीरोस हो सकते हैं नहीं, देखिए इसके जीरोस के लिए आप पहले एक काम करिए कि इसका जरा ये देखिए, रियल नंबर्स नहीं, रियल जीरोस की तो बोला नहीं गया है, तो सिंपली इसके 2 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने रियल का तो बात की नहीं है, ठीक है, सिंपली उन्होंने बात की है तो 2 जीरोस निकल आएंगे। ओके, देखिए उसके बाद देखिए केस स्टडी बेस्ड 4, 100 मीटर रेस, a stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 मीटर। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो दौड़ रहा है 100 मीटर की रेस में, एक टाइमर लगाया गया है, टाइम स्टॉप वॉच, जिसने यहाँ पे टाइमिंग नोट करी। तो 0 से 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट्स ने रनिंग कंप्लीट की, 20 से 40 सेकंड में 10 स्टूडेंट्स ने, 40 to 60 सेकंड में 13 स्टूडेंट ने, 60 to 80 सेकंड में 6 स्टूडेंट ने, 80 to 100 सेकंड में 3 स्टूडेंट ने। फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो मीन टाइम बताना है कितना लगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए कितना दिया गया है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं, 8, 10, 13, 6, 3। 8, 10, 13,
6 3। ऐसे करके ज़रा टेबल बना लो, थोड़ा सा इज्जत दे दो क्वेश्चन को, ज़्यादा गंदा गंदा मत लगाओ, थोड़ा साफ साफ लगा लो, है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे। सो ये आपका एफ आई है। अब यहाँ से आप एक्स आई निकालोगे। एक्स आई कैसे निकालोगे, इनका क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकालो, 0 और 20 का, तो 0 + 20/2, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। 20 और 40 के बीच में 30 आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। 60-80 के बीच में 70 आ जाएगा, और 80 और 100 के बीच में 90 आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया एक्स आई। अब यहाँ से आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, 10 8 = 80। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 10 300, 50 × 13 650, 6 × 7 420, 3 × 9 3 9 27, सो 270। एफ आई एक्स आई का सम करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, 0 टोटल, उसके बाद में 7 2 9 and 5 14 and 8 22 2 2 4 4 8 6 14 and 3 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। उसके बाद में इधर देखिए एफ आई कितना हो रहा है, सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई हो जाएगा आपका 6 3 9 9 3 12 12 and 8 20, सो 20 का 0 2 1 2 2 4, ये आ गया। सो आपका मीन पूछ रहा है, सो एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा 1720, और ये हो जाएगा 40, 4 4 = 16, 4 3 = 12, दैट इज 43। डन। फटाफट आगे बढ़ जाइए। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी देखो 13, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 13, और इस ये हो गई आपकी मॉडल क्लास 40 to 60। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 60, लोअर लिमिट 40। आपसे अपर लिमिट पूछ रहा है तो 60 हो जाएगी। डन। फटाफट आंसर करो, आगे बढ़ो। 20 का सी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग दी। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होती है उससे हम क्या फाइंड करते हैं, तो उससे मीडियन फाइंड करते हैं। आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना, 2 3 सेकंड में, 4 सेकंड 5 सेकंड हार्डली। अब ये क्वेश्चन था, आपने क्या था इसमें, कुछ सॉल्व थोड़ी ना करना था। अगर आपको पता है आप फटाफट आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 20th का डी, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लासेस। ओके, सो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अभी मॉडल क्लास तो मैंने दिखा दिया था कि आपको 40 to 60 थी, अभी निकाला मैंने मॉडल क्लास, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसकी लोअर लिमिट हो गई 40। ओके, अब जरा बात करते हैं मीडियन क्लास की, और बात कर लेते हैं मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए कैसे। 0, वही आपको जरा टेबल लिखता हूं मैं, 0 to 20, 20 to 40, यहाँ देखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। ये मैंने बना लिया। यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी है आपकी 8 10 13 6 3, 8 10 13 6 3। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी आया था, किस में यूज होता है, तो मीडियन में हम लोगों ने लगाए थे। तो यहाँ देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 + 10 18, 18 + 13, 18 + 10 हो जाएगा 28 + 3 31, 31 + 6 37, 37 + 3 40। कितने हो गए ये टोटल, 40। समझ गए। सो ये टोटल हो गए 40। ओके, इनका भी सम करोगे तो 40 ही आएगा, कुछ भी कर लो। अब आपको क्या करना है, n = आया है आपका 40, तो आपको n/2 निकालना है, ठीक है। n/2 आपको निकालना है, और n/2 कितना हो जाएगा, देखिए 40/2, दैट इज 20। ओके, और 20 जो आया है ना, इससे ग्रेटर, इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 31, है ना। तो इसकी मीडियन क्लास क्या हो गई, 40 to 60, समझे। इससे जस्ट ग्रेटर वाला चाहिए तो आपने 31 कर लिया, और 31 किस क्लास में है, तो 40 to 60, तो इसकी मीडियन क्लास भी यही हो गई, समझे। मीडियन क्लास भी यही हो गई, तो इसकी भी लोअर लिमिट 40 है, तो 40 + 40 दैट इज
80। डन, आगे बढ़ जाइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने रेस फिनिश की? तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स तक, तो ये 60 सेकेंड यहाँ तक हो रहा है और कितने स्टूडेंट हैं? 10, 8, 18 एंड 13, 31। तो 31 यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये देखिए। तो 31 स्टूडेंट्स ने रेस कंप्लीट कर ली एंड यस हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। हो गॉड, है ना, इतना सारा सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, छोटा सा था, है ना। नींद आ गई होगी कुछ लोगों को अभी तक करते करते, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने सेक्शन 2 कंप्लीट किया है। और ये आपने देखा है कि इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में कुछ नहीं, कुछ नंबर्स तो फ्री के बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो जाओ भाग भाग के ले लो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है इसमें, और इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं मुझे लगा जिससे आपको डरना चाहिए, ठीक है। तो बस पेपर के मजे लो, नहीं तो पेपर आपके मजे ले लेगा, ठीक है, सीधी बात है। तो आपको क्या करना है, बस अपनी प्रिपरेशन फोकस करो। बाकी मैं पार्ट बी जो है इसका वो शाम तक देखूंगा, अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आपको कल अपलोड कर दूंगा सिंपली, ठीक है। ओके, सो मैं ऐसा करूंगा, और बाकी आप पढ़ते रहिए, स्टडी करिए बढ़िया। आप तो, आपके पास बढ़िया सा एक सैंपल पेपर भी मिल गया, आपको पूरा आइडिया हो गया है ना। तो अब आपको जम के प्रिपरेशन करनी है और बस जाओ फोड़ दो। ओके, बाय 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 एंड टेक केयर।